भंडारी को इंसाफ मिल गया है। कोटद्वार की अदालत ने 18 साल की अंकिता की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है, जो रिजॉर्ट का मालिक था। उसके साथ सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी दोषी पाया गया है। ये दोनों भी उसी रिजॉर्ट में काम करते थे। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर इलाके के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। अंकिता का सपना था कि वह अपने घर वालों की मदद करे और खुद के पैरों पर खड़ी हो, लेकिन इस सपने को बेरहमी से कुचल दिया गया। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता को अपने वीवीआईपी मेहमानों के सामने पेश करना चाहता था, यानी उसे देह व्यापार के धंधे में धकेलना चाहता था। अंकिता ने इस बात का विरोध किया। इसी को लेकर पुलकित और अंकिता में झगड़ा हुआ। 18 सितंबर की रात पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों अंकिता को घुमाने के बहाने बाहर ले गए और चीला नहर के पास ले जाकर धक्का देकर उसे नहर में फेंक दिया। अंकिता तैर नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी मौत हो गई। इसके बाद इन तीनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की और किसी को कुछ नहीं बताया। अंकिता के माता पिता इन दिनों तक उसे खोजते रहे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों में गुस्सा भड़का, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भाजपा से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड में रसूखदार नेता माने जाते हैं। इसी कारण लोगों को डर था कि पुलकित बच जाएगा। कई लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि पुलकित को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इसके बाद एसआईटी जांच शुरू हुई। कोर्ट में एसआईटी ने 500 पेज की जांच रिपोर्ट दी है। 97 गवाहों की सूची थी, जिसमें से 47 को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। पुलकित आर्य पर आईपीसी 302, आईपीसी 201, आईपीसी 35, 4A, पीआईटीए एक्ट, ये चारों आरोप पुलकित आर्य पर सही साबित हुए हैं। इसमें हत्या करना, सबूत मिटाना, छेड़खानी करना, देह व्यापार के लिए मजबूर करना शामिल है। सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर भी ये आरोप लगे हैं। आईपीसी 302 यानी हत्या, आईपीसी 201 सबूत छिपाना, पीआईटीए एक्ट अनैतिक धंधे में शामिल होना, ये तीनों आरोप शामिल हैं। तीनों को दोषी करार दिया गया है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है, लेकिन अब ये साफ नहीं हो पाया है कि वीवीआईपी गेस्ट कौन था जिसके पास अंकिता को भेजने की कोशिश की जा रही थी। जनता का सवाल है कि क्या उस व्यक्ति का नाम कभी सामने आएगा। न्याय की इस लड़ाई में ये साबित कर दिया है कि अगर जांच सही हो और लोग आवाज उठाएं तो कितनी भी बड़ी साजिश हो, दोषी को सजा जरूर मिलती है। अंकिता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका इंसाफ कई और बेटियों को उम्मीद जरूर देगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप